जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसत और विरासत, इसमें आगे अब लिखते हैं कि तुम्हें 1 से 5 बनना है, 5 रामदूतों की तरह, 5 पांडवों की तरह काम 5 तरह से करने हैं। यह पुस्तक जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, इसका नाम है हमारी वसत और विरासत। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। इसके पहले वाले भाग सुनने के लिए आप इसमें मैंने जो पहले वीडियो डाली है उन सभी को आप स्टार्टिंग से सुनना। तो इसमें आगे गुरुदेव लिखते हैं कि इसलिए इसी शरीर को 5 बनाना है। एक पेड़ पर 5 पक्षी रह सकते हैं, तुम अपने को 5 बना लो। इसे सूक्ष्मीकरण कहते हैं। 5 शरीर सूक्ष्म रहेंगे, क्योंकि व्यापक क्षेत्र को संभालना सूक्ष्म सत्ता से ही बन पड़ता है। जब तक 5 परिपक्व होकर अपने स्वतंत्र काम न संभाल सके, तब इसी शरीर से उनका परिपोषण करते रहो। इसमें 1 वर्ष भी लग सकता है एवं अधिक समय भी। जब वे समर्थ हो जाएं, तो उन्हें अपना काम करने हेतु मुक्त कर देना। समय आने पर तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरीर की छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि गुरुदेव ने इतने काम कैसे कर दिए थे। अब पता लगता है कि उन्होंने अपने 5 शरीर उनके थे और जो सूक्ष्म तरीके से काम कर रहे थे। आगे लिखते हैं कि यह दिशा निर्देश हो गया। करना क्या है, कैसे करना है, इसका प्रसंग उन्होंने अपनी वाणी में समझा दिया। इसका विवरण बताने का आदेश नहीं है। जो कहा गया है उसे कर रहे हैं। संक्षेप में इसे इतना ही समझना पर्याप्त होगा। वायुमंडल का संशोधन, वातावरण का परिष्कार, नवयुग का निर्माण, महाविनाश का निरस्तीकरण, समापन, देव मानवों का उत्पादन, अभिवर्धन, यह 5 काम किस प्रकार करने होंगे। इसके लिए अपनी सत्ता को 5 भागों में कैसे विभाजित करना होगा। भगीरथ और दधीची की भूमिका किस प्रकार निभानी होगी। इसके लिए लौकिक क्रियाकलापों से विराम लेना होगा। बिखराव को समेटना पड़ेगा। यही है सूक्ष्मीकरण। इसके लिए जो करना होगा समय समय पर बताते रहेंगे। योजना को असफल बनाने के लिए, इस शरीर को समाप्त करने के लिए जो दानवी प्रहार होंगे, उससे बचाते चलेंगे। पूर्व में हुए आसुरी आक्रमण की पुनरावृत्ति कभी भी किसी रूप में सज्जनों परिजनों पर प्रहार आदि के रूप में हो सकती है। पहले की तरह सब में हमारा संरक्षण साथ रहेगा। अब तक जो काम तुम्हारे जिम्मे दिया है, उन्हें अपने समर्थ योग्य परिजनों के सुपर्द करते चलना, ताकि मिशन के किसी काम की चिंता या जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर न रहे। जिस महापरिवर्तन का ढांचा हमारे मन में है, उसे पूरा तो नहीं बताते, पर उसे समय अनुसार प्रकट करते रहेंगे। ऐसे विषम समय में उस रणनीति को समय से पूर्व प्रकट करने से उद्देश्य की हानि होगी। इस बार हमें अधिक समय नहीं रोका गया। बैटरी चार्ज करके बहुत दिनों तक काम चलाने वाली बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि हमारी ऊर्जा अब तुम्हारे पीछे अदृश्य रूप से चलती रहेगी। अब हमें एवं जिनको आवश्यकता होगी, उन ऋषियों को तुम्हारे साथ सदैव रहना और हाथ बटाते रहना पड़ेगा। तुम्हें किसी अभाव का, आत्मिक ऊर्जा का कमी कभी नहीं मिलेगी। वस्तुतः यह 5 गुनी और बढ़ जाएगी। हमें विदाई दी गई और हम शांति कुंज लौट आए। हमारे सूक्ष्मीकरण, सावित्री साधना, रामनवमी 1884 से आरंभ हो गई। तपश्चर्या आत्मशक्ति के उद्भव हेतु अनिवार्य। अरविंद ने विलायत से लौटते ही अंग्रेजों को भगाने के लिए जो उपाय संभव थे, वे सभी किए, पर बात बनती न दिखाई पड़ी। राजाओं को संगठित करके, विद्यार्थियों की सेना बनाकर, वे पार्टी गठित करके उसने देख लिया, इतनी सशक्त सरकार के सामने यह छुटपुट प्रयत्न सफल न हो सकेंगे। इसके लिए समान स्तर की सामर्थ्य टक्कर लेने के लिए चाहिए। गांधी जी के सत्याग्रह जैसा उन दिनों संभव नहीं था। ऐसी दिशा में उसने आत्मशक्ति उत्पन्न करके और उसके द्वारा वातावरण गर्म करने का काम हाथ में लिया। अंग्रेजों की पकड़ से अलग हटकर वे पांडिचेरी चले गए।
एकांतवास, मौन साधना सहित विशिष्ट तप करने लगे। लोगों की दृष्टि से वह पलायनवाद भी हो सकता था, पर वस्तुतः वैसा था नहीं। सूक्ष्मदर्शियों के अनुसार उसके द्वारा आदर्श स्तर की प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई। वातावरण गर्म हुआ और एक ही समय में देश के अंदर इतने महापुरुष उत्पन्न हुए कि जिसकी इतिहास में अन्यत्र कहीं भी तुलना नहीं मिलती। राजनीतिक नेता कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं और कहीं भी हो सकते हैं, किंतु महापुरुष हर दृष्टि से उच्च स्तरीय होते हैं, जिनका व्यक्तित्व कहीं अधिक ऊंचा होता है। जनमानस को उल्लसित आंदोलित करने की क्षमता भी उन्हीं में होती है। 2000 वर्ष की गुलामी में बहुत कुछ गंवा बैठने वाले देश को ऐसे ही कर्णधारों की आवश्यकता थी। वे एक ही नहीं, अनेकों एक ही समय में उत्पन्न हुए, प्रचंड ग्रीष्म में उठते चक्रवातों की तरह। फलतः अरविंद का वह संकल्प कालांतर में ठीक प्रकार संपन्न हुआ, जिसे वे अन्य उपायों से पूरा कर सकने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। अध्यात्म विज्ञान के इतिहास में उच्च स्तरीय उपलब्धियों के लिए तप साधना एकमात्र विधान उपचार है। वह सुविधा भरी विलासी रीति नीति अपना कर संपादित नहीं की जा सकती है। एकाग्रता और एकात्मकता संपादित करने के लिए बहुमुखी ब्रह्मचारी में प्रचारों प्रयोजनों में भी निरत नहीं रहा जा सकता। उससे शक्तियां बिखरती हैं। फलतः केंद्रीयकरण का वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जो सूर्य की किरणों को अतिशो शीशे पर केंद्रित करने की तरह अग्नि उत्पादन जैसी प्रचंडता उत्पन्न कर सके। 18 पुराण लिखते समय व्यास उत्तराखंड की गुफाओं में वसोधरा में शिखर के पास चले गए थे। साथ में लेखन कार्य की सहायता करने के लिए गणेश जी इस शर्त पर रहे कि एक शब्द भी बोले बिना सर्वथा मौन रहेंगे। इतना महत्वपूर्ण कार्य इससे काम में संभव नहीं हो सकता। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों महर्षि रमन का मौन तप चलता रहा। इसके अतिरिक्त भी हिमालय में अनेक उच्च स्तरीय तपस्याएं इसी नियमित चलती रहीं। राजनेताओं द्वारा संचालित आंदोलनों का सफल बनाने में इस अदृश्य सूत्र संचालन का कितना बड़ा योगदान रहा, इसका स्थूल दृष्टि से अनुमान न लग सकेगा, किंतु सूक्ष्म दृष्टि तथ्यान्वेषी उन रहस्यों पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा उपचार के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस बार विशिष्ट तपस्या वातावरण के प्रवाह को बदलने सुधारने के लिए की गई, इसलिए इसका स्तर और स्वरूप कठिन है। आरंभिक दिनों में जो काम कंधे पर आया था वह भी लोकमानस को परिष्कृत करने, जागृत आत्माओं को एक संगठन सूत्र में पिरोने तथा रचनात्मक गतिविधियों का उत्साह उभारने का था। इतने भर से काम चल जाया करे तो इसकी व्यवस्था संपन्न लोग अपनी जेब से अथवा दूसरों से मांग जांच कर आसानी से पूर्ण कर लिया करते और अब तक स्थिति को बदलकर कुछ से कुछ बना लिया गया होता। कईयों ने पूरे जोर शोर से यह प्रयत्न किए भी हैं, प्रचारात्मक साधनों के अंबार भी जुटाए हैं, पर उनके बलबूते कुछ ऐसा न बन पड़ा जिसका कारगर प्रभाव हो सके। वास्तु स्थिति को समझने और निर्देशक सर्वप्रथम एक ही काम सौंपा। 24 साल की गायत्री महापुरुष चरण साधना श्रृंखला को पिछले 30 वर्षों में जो कुछ बन पड़ा उसमें श्रेय है। कमाई की वह हुंडी ही अब तक काम देती रही। अपना व्यक्ति विशेष का, समाज का, संस्कृति का यदि कुछ भला अपने द्वारा बन पड़ा तो इस 24 वर्ष के संचित भंडार को खर्च किए जाने की बात ही समझी जा सकती है। इसी बीच भी मात्र जप संख्या ही पूरी नहीं की गई थी, वरन साथ ही कितने अनुबंध, अनुशासन एवं व्रत पालन भी जुड़े हुए थे। जप संख्या जो त्यों करके कोई भी खाली समय वाला पूरा कर सकता है,
पर विलासी एवं अस्त व्यस्त जीवनचर्या अपनाने वाला कोई व्यक्ति उतनी भरचिन पूजा से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। साथ में तपस्या के कठोर विधान भी जुड़े रहने चाहिए, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर को तपाते और हर दृष्टि से समर्थ बनाते हैं। संचित कषाय कलमश भी आत्मिक प्रगति के मार्ग में बहुत बड़े व्यवधान होते हैं। उनका निवारण एवं निराकरण भी इसी भट्टी में प्रवेश करने से बन पड़ता है। जमीन में से निकलते समय लोहा मिट्टी मिला कच्चा होता है। अन्य धातुएं भी ऐसी ही अनघड़ स्थिति में होती हैं। उन्हें मुट्ठी में डालकर तपाया और प्रयोग के उपयुक्त बनाया जाता है। रस शास्त्री बहुमूल्य रस भस्म बनाने के लिए कई कई अग्नि संस्कार करते हैं। कुम्हार के पास बर्तन पकाने के लिए उन्हें आवे में तपाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। मनुष्य पर भी यही नियम लागू होते हैं। ऋषि मुनियों की सेवा साधना धर्म धारणा तो प्रकट है, साथ ही वे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्ति अर्जित करने के लिए तपस्या भी समय समय पर अपनाते रहते थे। यह प्रक्रिया अपने अपने ढंग से हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को संपन्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का उन्नयन परिपोषण इसके बिना ही नहीं हो सकता। व्यक्तित्व में पवित्रता, प्रखरता और परिपक्वता न हो तो कहने योग्य, सराहने योग्य सफलताएं प्राप्त कर सकने का सुयोग्य ही नहीं बनता। कुचक्र, छंद और आतंक के बलबूते उपार्जित की गई सफलताएं जादू तमाशे से हथेली पर सरसों जमाने जैसे चमत्कार दिखाकर तिरोहित हो जाती हैं। बिना जड़ का पेड़ कब टिकेगा और किस प्रकार फूलेगा फलेगा। तपस्या के मौलिक सिद्धांत हैं संयम और सदुपयोग। इंद्रिय संयम से पेट ठीक रहने से स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। ब्रह्मचर्य पालन से मनोबल का भंडार चुकने नहीं पाता। अर्थ संयम से नीति की कमाई औसत भारतीय स्तर का निर्वाह करना पड़ता है। फलतः न दरिद्रता फटकती है और न बेईमानी की आवश्यकता पड़ती है। समय समय से व्यस्त दिनचर्या बनाकर चलना पड़ता है। फलतः कुकर्मों के लिए समय ही नहीं बचता। जो बल पड़ता है श्रेष्ठ और सार्थक ही होता है। विचार संयम से एकात्मकता सजती है। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का दृष्टिकोण विकसित होता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की साधना सहज सजती रहती है। संयम का अर्थ है बचत। चारों प्रकार का संयम बरतने पर मनुष्य के पास इतनी ही अधिक सामर्थ्य बचती रहती है, जिसे परिवार निर्वाह के अतिरिक्त महान प्रयोजनों में प्रचुर मात्रा में भली प्रकार लगाया जा सकता है। सम्यशीलों को वासना, तृष्णा और अहमता की खाई पीट पाटने में मरना खपना नहीं पड़ता। इसलिए उद्देश्यों की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्था, अभावग्रस्ता, चिंता, समस्या आदि के बहाने नहीं गढ़ने चाहिए। स्वार्थ परमार्थ साथ साथ सस्ते रहते हैं और हंसती हंसाती हल्की फुल्की जिंदगी जीने का अवसर मिल जाता है। इसी मार्ग पर अब वे 60 वर्ष पूरे मार्गदर्शन से चलाना सिखाया था। यह क्रम अनवरत रूप से चलता रहा। जब तब वातावरण में बैटरी चार्ज करने के लिए बुलाया जाता रहा। विगत 30 वर्षों में एक वर्ष के लिए एकांतवास और विशेष साधना उपक्रम के लिए जाना पड़ा। इसका उद्देश्य एक ही था, वह तपस्या के उत्साह और पुरुषार्थ में श्रद्धा विश्वास में कहीं कोई कमी न पड़ने पाए। जहाँ कमी पड़ रही हो उसकी भरपाई होती रहे। भागीरथ शिला गंगोत्री में की गई साधना से धरती पर ज्ञान गंगा की प्रज्ञा अभिमान की अवतरण की क्षमता दिशा मिली। इस बार उत्तरकाशी के परशुराम आश्रम में वह कुल्हाड़ा उपलब्ध हुआ, जिसके प्रहार व्यापक एवं वांछनीयता के प्रति लोक मानस में विक्षोभ उत्पन्न किया जा सके। पौराणिक परशुराम ने धरती पर से अनेक आतिथियों के अनेक बार सिर काटे थे। अपना सिर काटना ब्रेन वॉशिंग है। विचार क्रांति एवं विज्ञान अभियान में सृजनात्मक ही नहीं सुधारात्मक प्रयोजन भी सम्मिलित है।
यह दोनों ही उद्देश्य जिस प्रकार जितने व्यापक क्षेत्र में जितनी सफलता के साथ संपन्न होते रहे, उनमें न शक्ति कौशल है, न साधनों का चमत्कार, न परिस्थितियों का संयोग, यह मात्र तपश्चर्या की सामर्थ्य से ही संपन्न हो सका है। यह जीवनचर्या के अद्यावधि भूतकाल का विवरण हुआ है। वर्तमान में इसी दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए उस शक्ति ने निर्देश किया है, जिस सूत्रधार के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच नचाते हुए समूचा जीवन गुजर गया। अब हमें तपश्चर्या की एक नवीन उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश करना पड़ा है। सर्वसाधारण को इतना ही पता है कि एकांतवास में हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। यह जानकारी सर्वथा अधूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के रोम रोम में कर्मठता, पुरुषार्थ परायणता, नियमितता और व्यवस्था भरी पड़ी है, वह इस प्रकार की निरर्थक और निष्क्रिय जीवन की जी नहीं सकता, जैसा कि समझा जा रहा है। एकांतवास में हमें पहले की अपेक्षा अधिक श्रम करना पड़ा है, अधिक व्यस्त रहना पड़ा है तथा लोगों से न मिलने की विधा अपनाने पर भी इतना ऐसों से संपर्क सूत्र जोड़ना पड़ा है जिनके साथ बैठने में ढेरों समय चला जाता, पर मन नहीं भरता। पर फिर एकांत हुआ। एकांत कहाँ हुआ? न मिलने की बात कहाँ बन पड़ी? मात्र कार्यशैली में ही राय रत्ती परिवर्तन हुआ। मिलने जुलने वालों का मार्ग एवं विषय भर बदला। ऐसी दशा में आक्रमणीय पलायनवाद का दोष ऊपर कहाँ लदा? तपस्वी सदा ऐसी ही रीति नीति अपनाते हैं। वे निष्क्रिय दिखते भर हैं, वस्तु से अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। लट्टू जब पूरे वेग से घूमता है तब स्थिर खड़ा भर दिखता है। उसके घूमने का पता तो तब लगता है जब चाल धीमी पड़ती है एवं बैलेंस लड़खड़ाने पर औंधा गिरने लगता है। आइंस्टाइन जिन दिनों अत्यधिक महत्वपूर्ण अणु अनुसंधान में लगे थे, उन दिनों उनकी जीवनचर्या में विशेष प्रकार का परिवर्तन किया गया था। वे भव्य भवन में एकाकी रहते थे। सभी सुविधाएं उसमें उपलब्ध थीं। साहित्य प्रयोग उपकरण एवं सेवक सहायक भी वे सभी दूर रखे जाते थे, ताकि एकांत में एकाग्रता पूर्वक बन पड़ने वाले चिंतन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। वे जब तक चाहते नितांत एकांत में सर्वथा एकाकी रहते। कोई उनके कार्य तनिक भी विक्षेप नहीं कर सकता था। जब वे चाहते घंटी बजाकर नौकर बुलाते और इच्छित वस्तु या व्यक्ति प्राप्त कर लेते। मिलने वाले मात्र कार्ड जमा कर जाते और तब कभी उन्हें बुलाया जाता, जब तब महीनों प्रतीक्षा करते रहते। घनिष्ठता बताकर कोई भी उनके कार्य में विक्षेप नहीं कर सकता था। इतना प्रबंध बन पड़ने पर उनके लिए यह संभव हुआ कि संसार को आश्चर्यचकित कर सके। यदि यार वासों में घिरे रहते, उथले कार्यों में रस लेकर समय गुजारते, तो अन्य की तरह वे बहुमूल्य जीवन का कोई कहने लायक लाभ न उठा पाते। प्राचीन काल में ऋषि तपस्वियों की जीवनचर्या ठीक इसी प्रकार की थी। उसमें तन्मयता पूर्वक अपना कार्य कर सकने के लिए वे कोलाहल रहित स्थान निर्धारित करते थे। वे और पूरी तरह तन्मयता के साथ निर्धारित प्रयोजनों में लगे रहते थे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।